Good afternoon all of you. Today we will study electromagnetic induction chapter 6. इसके अंदर इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्शन का मतलब कोई चीज़ इंड्यूस होना। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ कैसे काम करते हैं। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन देखो। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस EMF ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंड हेंस इंड्यूस करंट ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर ये बोला गया है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इसके चेंज होने के कारण क्या है कि करंट इंड्यूस हो रहा है। EMF मतलब EMF का मतलब है करंट प्रोड्यूस होना, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इसके लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखो क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था जैसे पहले पिछले चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता था कि कोई भी क्रॉस सरफेस एरिया है उसमें से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती थी दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है कि हमारा कोई क्लोज सरफेस एरिया जिसका एरिया A है, इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। इस क्लोज सरफेस एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है पर यूनिट एरिया दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं और फाई बी भी बोल देते हैं, और फाई दोनों में से किसी भी टर्म से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू B डॉट A, फाई इज इक्वल टू B डॉट A। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि जितना हमारा क्लोज सरफेस में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी दैट इज अवर मैग्नेटिक फ्लक्स, और डॉट प्रोडक्ट के लिए आता है कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो SI यूनिट होती है उसे बोलते हैं वेबर। अब अगर यूनिट कन्वर्जन करना हो तो SI यूनिट को अगर CGS के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसका रिलेशन और उस CGS यूनिट क्या होती है, ध्यान दो इधर देखो। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो SI यूनिट है दैट इज़ वेबर, WV से भी डिनोट किया जाता है, और CGS यूनिट है मैक्सवेल, MX, और इनका रिलेशन होता है 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ टाइम्स ऑफ मैक्सवेल। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फेराडे एक्सपेरिमेंट। फेराडे एक्सपेरिमेंट एक फेराडे साइंटिस्ट था, उन्होंने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया कि कोई भी हमारी कोयल है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर इसमें हम एक कोयल लेंगे और एक मैग्नेट लेंगे। कोयल और मैग्नेट की मूवमेंट्स हमने ये देख रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट इसमें इंड्यूस होता है या नहीं होता। तो फेराडे एक्सपेरिमेंट के अंदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था इंड्यूस EMF, मतलब कि हमने क्या करना है, करंट को इंड्यूस करना है विद स्टेशनरी कोयल। एक हम क्या लेंगे, एक कोयल लेंगे जो कि क्या होगी, स्टेशनरी होगी, एंड मूविंग मैग्नेट, और मैग्नेट को क्या करेंगे, उसके पास मूव कराएंगे। तो ये हमारा कोयल है जिसके अंदर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। गैल्वेनोमीटर हमें करंट की डिफ्लेक्शन बताएगा कि कितना करंट इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, और ये हमारी मैग्नेट है दैट इज़ मूविंग मैग्नेट। अभी मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। अब इसमें बोला गया कि अगर हम मैग्नेट को आगे या पीछे लेकर जाते हैं, मूव करवा रहे हैं, तो उसके अंदर कोयल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, करंट कितना इंड्यूस होता है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है। जब हम इसकी जो ये लगाया हो ना वेलोसिटी V, मतलब कि मैग्नेट को हम कोयल की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होती है 0 टू राइट। गैल्वेनोमीटर में मैंने पहले भी बताया हुआ है, अपने लैब के अंदर देखा था कि इसका सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है। 0 से राइट साइड पॉजिटिव टर्म से और इधर नेगेटिव है। तो ये कहता है कि जब हम नॉर्थ पोल को मैग्नेट कोयल के पास लेकर आते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है 0 टू राइट, मतलब कि उसके अंदर राइट की तरफ। वही उसी के अपोजिट अगर हम मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं कोयल से, तो उसकी जो डिफ्लेक्शन हो जाती है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। ये राइट साइड पे थी, ये लेफ्ट साइड पे चली गई। नेक्स्ट है कि जब हम मैग्नेट को और हमारी कोयल को किसी भी चीज़ को मूव नहीं करवा रहे, वो एक फिक्स डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा तो वो क्या करेगा, करंट को इंड्यूस नहीं करेगा। तो उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो करेगा वो 0। गैल्वेनोमीटर में सेंटर में 0 होता है तो उसमें 0 करंट है। ओके, सेकेंड पार्ट है हमारा इंड्यूस EMF विद स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कोयल। इसके अंदर बोला गया कि अब हमारी जो मैग्नेट है वो स्टेशनरी है और जो हमारा कोयल है वो मूव कर रहा है। इसके अंदर क्या होगा
ये हमारा मैग्नेट है और ये हमारी कोयल है। अब मैग्नेट को तो हमने एक जगह पे फिक्स कर दिया और जो हमारी कोयल है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अब मैग्नेट के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है अपना, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता ही है, हमने 10th में पढ़ी थी कि नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बोला गया है कि जब हम कोयल को आगे या पीछे लेकर आ रहे हैं तो उसके थ्रू क्या है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन, हमें क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है कभी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि कोयल मूव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करंट है वो भी चेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इसमें लेफ़्ट और राइट ही जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट, ये हमें करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट कितना इंड्यूस हुआ है। नेक्स्ट है कि इंड्यूस ईएमएफ बाय वेरिंग करंट इन नेबरिंग कोयल। इसके अंदर हमारे पास एक रोड है जिसके ऊपर हमने क्या किया है, एक पी और कोयल लगाई और एक एस। पी कोयल के साथ एक बैटरी की और रियोसेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस अटैच किया गया है, और दूसरी कोयल एस है उसके साथ गैल्वेनोमीटर जो कि करंट की डायरेक्शन बताएगा। अब इसमें क्या है कि जो हमारा पी है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि पी के अंदर करंट है मैग्नेटिक, इसमें क्या है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो करंट कम है तो क्या होगा कि वो हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी कोयल है, ये हमारी सेकेंडरी कोयल है। अगर प्राइमरी कोयल के अंदर करंट कम है तो वो हमारा सेकेंडरी कोयल के पास जा ही नहीं रहा, अगर जा ही नहीं रहा तो वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। तो अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा हो जाता है तो जो प्राइमरी कोयल है वो करंट कहाँ पास करेगा, इस रोड के थ्रू सेकेंडरी कोयल के अंदर। सेकेंडरी कोयल के अंदर करंट इंड्यूस होने के कारण हमें गैल्वेनोमीटर में क्या मिलेगी, उसकी डायरेक्शन मिलेगी कि वो कहाँ जा रहा है, कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर इसमें 2 लॉ हैं जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं फेराडे लॉ, जो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी ने फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट भी लॉ भी दिया, दैट इज़ फेराडे लॉ। एंड सेकंड इज़ लेंस लॉ। इसके अंदर क्या होता है, जो फेराडे लॉ होता है वो हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है करंट का, कि हमने क्या देखा कि मैग्नेट के कारण क्या है कि करंट इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन जो फेराडे लॉ है वो हमें ये बताते हैं कि कितना करंट इंड्यूस हुआ है, उसकी कितनी अमाउंट है। और सेकंड है लेंस लॉ, उसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि उस करंट की डायरेक्शन क्या है, इंड्यूस करंट जो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो नेक्स्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके भी 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ वही जो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि उसके चेंज होने से क्या है कि एक ईएमएफ, एक करंट इंड्यूस होएगा। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है डेफिनेशन, ये इसका फर्स्ट लॉ है फेराडे का। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। अब बात आती है कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है जो कि क्या है, भी इंड्यूस होगा करंट का फ्लक्स के कारण। सेकंड लॉ के अंदर क्या बोल रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। इसमें बोला गया ये हमारा ईएमएफ है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट जो कि इंड्यूस हो चुका है। ये हमारा फाई हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। वो कहते हैं कि जो इसका रिलेशन है वो ये है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इसके अंदर सेकंड लॉ यही बताता है कि हमें डायरेक्शन क्या है, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब आप पहले फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल टर्म देखते हैं फेराडे लॉ की, कि अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो ईएमएफ मतलब ई, वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया पिछला एक्सपेरिमेंट। टेकिंग इनटू अकाउंट लेंस रूल। लेंस रूल के अंदर क्या है कि ये बताते हैं, लेंस रूल डायरेक्शन के अंदर हमें ये बताते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा और जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है जो कि डायरेक्शन बता रहा है कि जो फ्लक्स है और जो ईएमएफ है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसमें ये लिखा भी हुआ है, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ सच दैट इट अपोजिट्स, मतलब कि उल्टा चलता है चेंज इन फ्लक्स। अब ये था कि हमारे पास अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सारी लाइंस होती है। अगर वो कहते हैं कि इसमें n टाइम्स उसको हम राउंड अप करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और डी फाई मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ϕ2 - ϕ1। हम चेंज को इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। हेयर फाई इज वेबर एंड टी इन सेकेंड, ये यूनिट्स बता रहा है। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसकी की यूनिट क्या होती है, वेबर, और टी हमारा सेकेंड के अंदर रहता है, और ई हमारा ईएमएफ है और इसकी यूनिट वोल्ट होती है। आज